आप जहाँ पे आए हो, ये जगह का नाम है JNPT फोर्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको नावा सेवा नाम से भी लोग जानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। भारत में मुंद्रा है, कंडला है, अलग अलग कोचीन पोर्ट है, सारे पोर्ट है, पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट अगर बोले ना तो ये JNPT पोर्ट है, जो मुंबई में है, जहाँ पे हम विजिट करने के लिए आज आए हैं, है ना। देखो, आप जब एक्सपोर्ट करते हो तब आपका जो कंटेनर है वो आखिरी ये पॉइंट पे आता है, जो आपके सामने वो पॉइंट दिख रहा है, ये जेटी है ना। यहाँ पे ये टर्मिनल है, आप पूरा देख रहे हो, इसमें अलग अलग यहाँ पे 5 टर्मिनल है ना। NMCT है ना। यहाँ पे ये जो देखो, ये एक अलग टर्मिनल है, पीछे भी एक अलग टर्मिनल है। वहाँ पे आप पूरी वेसल भी देख सकते हो, सामने लगी है ना, ये ऑयल की वेसल है। ये बाहर से कच्चा ऑयल यहाँ पे आया है इंडिया में, ये पाइप के थ्रू फिर वहाँ पे जाएगा अंदर, वहाँ पे रिफाइन होके फिर री एक्सपोर्ट होगा या इंडिया में यूज होगा। तो देखो वेसल आई है आपके सामने, है ना, वो ऑयल की है। ये बड़ी वेसल आप देख रहे हो ना, ऑयल की वेसल है। मैंने आपको प्लानिंग मैनेजमेंट बताना था कि प्लानिंग मैनेजमेंट कैसे होता है। आपका सामान जब भी, आज फॉर एग्जांपल समझो 5 तारीख है ना, तो आज के दिन आपका सामान वहाँ पे पैक होके तैयार हो गया अपने वेयर हाउस पे, तो कभी भी आप कंटेनर पोर्ट पे लेके नहीं आ सकते। लाइक इसके पहले हमारा एक फाइनल प्लान बनता है एक्सपोर्ट करने से पहले। कैसे प्लान बनता है? जैसे मेरा कोई कंटेनर अभी मलेशिया जाने वाला है, तो मलेशिया जाने वाले कंटेनर के लिए यहाँ पे जो इसकी वेसल आती होगी, फॉर एग्जाम्पल ये आती होगी 6 तारीख को, ये महीने में, है ना। तो 6 तारीख को वेसल ये आएगी यहाँ पे और 7 तारीख को निकल जाएगी। इसको ETA ETD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ETA मतलब एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, मतलब 6 तारीख को आएगी, ETD मतलब 7 तारीख को चली जाएगी। तो ये जो 6 तारीख को जब आएगी ना, वो आने के एक दिन पहले इसका गेट कट ऑफ होता है। मतलब 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को उसका एक टाइम होता है कि दोपहर 12 बजे के बाद इसका गेट कट ऑफ है। मतलब उसके बाद फिर आप कंटेनर लेके आओगे तो वेसल में लोड किया जाएगा नहीं। तो जब गेट कट ऑफ होता है ना, उसके 24 आवर प्रायर उसका गेट इन का टाइम भी होता है, लाइक 4 तारीख। तो 4 तारीख को गेट इन और गेट कट ऑफ के टाइम के बीच में आपको कस्टम क्लियरेंस, जो ICD CFS पे हम गए, वहां से कस्टम क्लियरेंस करके आप कंटेनर को कहाँ पे पहुंचाना होता है? पोर्ट के अंदर। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल 3 तारीख को आपका मटेरियल तैयार होना चाहिए। 3 तारीख को मटेरियल तैयार पड़ा होगा तो आप 4 तारीख को CFS पे लेके आओगे, कस्टम क्लियरेंस होगा, गेट इन का टाइम होगा तो कंटेनर को लेके पोर्ट में लाया जाएगा, और जब वेसल आएगी 5 तारीख को उसमें लोड किया जाएगा। 6 तारीख को कंटेनर, जो भी वेसल का डेट है शेड्यूल, उस हिसाब से कंटेनर यहाँ से निकल जाएगा पोर्ट से। तो ये होता है पूरा प्लानिंग मैनेजमेंट। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में प्लानिंग मैनेजमेंट ना काफी मायने रखता है। अगर प्लानिंग मैनेजमेंट में आपने गलती की ना, तो आपको नुकसान जाना तय है, क्योंकि ये वेसल अगर आप चूक गए तो दूसरी वेसल 10-15 दिन के बाद आएगी, तो कंटेनर यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो उसके डेमरेजेस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ऊपर से अगर आपका कार्गो पेरिसिबल है, तो एक तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है 10 दिन, हफ्ता तो यहीं पे पड़ा रहा। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ये बिजनेस में। ये बिजनेस में इसीलिए लोग आते हैं और सफल नहीं होते, उसका रीजन है वो प्रॉपर नॉलेज लेके काम नहीं करते। आप अभी समझो, आप लोगों को भी ये नॉलेज मिला तो आपको पता चला शेड्यूल होता है वेसल का, ETA ETD, उस हिसाब से उसका गेट गट ऑफ का टाइम का देखते हुए सामान का पैकिंग किया जाए और इस हिसाब से ये टाइम में आपको लाया जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है, पर सारा काम करके कौन देगा? आपका CH, कस्टम हाउस एजेंट। पर बीइंग एक्सपोर्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो स्टॉप है, ये स्टॉप पे आपका कंटेनर जब आता है, क्या क्या क्लियर करके हम पहले से शुरुआत करते हैं। हम पहले गए थे वेयर हाउस में, जहाँ पे आपका सामान पड़ा था, है ना। तो सामान आप कंटेनर में लोड करके लेके आए कहाँ पे? CFS यार्ड पे, जहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे सारा कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन होगा, ने देखा होगा रास्ते में। तो गेट के अंदर कंटेनर आएगा, जब ये वेसल यहाँ पे बर्थ हो जाएगी तब ये कंटेनर को उठा के वेसल में रख दिया जाएगा। तो आपके इनवॉइस में एक वो THC करके चार्ज था ना, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, है ना। तो THC क्यों लिया जाता है? आप देखो, ये टर्मिनल हैंडलिंग सारा करना पड़ता है यहाँ पे, इसके जो चार्जेस है ना उसको THC बोले जाते हैं।